फ्रेंड्स, हम लोग वसा में घुलने वाले कुछ विटामिन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला विटामिन आता है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेरोफेटॉल। अन्य नाम का अगर बात करें तो इसका नाम होता है संक्रमण रोधी विटामिन। अगर हम लोग इसके प्राप्ति स्रोत के बारे में बात करें, इसके प्राप्ति स्रोत हैं जैसे गाजर खा सकते हैं, पपीता हो गया ये पका हुआ, आम हो गया पका हुआ, कद्दू हो गया पका हुआ, ठीक है, घी हो गए, मछली के तेल हो गए, हरी पत्तेदार सब्जी और मोटे अनाज। अगर हम लोग वही बात करें तो पीले रंग का या नारंगी रंग का जो फल होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होते हैं। एक मार्केट में आता है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो होते हैं, ये मानव लोग इस चावल को बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसे खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त होती है। अभी ये जो गोल्डन राइस होते हैं, इसमें बीटा कैरोटीन जीन होते हैं। अब ये बीटा कैरोटीन जो ये जीन है, ये चावल के बीज में होते हैं और इस चावल के बीज से नया बीज उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो गोल्डन राइस कहते हैं। इस गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है, जो कि लिवर में होता है और लिवर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। और वही मार्केट में गोल्डन राइस 2 भी आते हैं, जिससे विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये सब हम लोग पढ़े थे। इसके साथ ही साथ अगर रतौंधी का बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा कि मान लीजिए ह्यूमन आई है, ये क्या है? ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में क्या होता है? रेटिना होता है। अब ये जो रेटिना होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, कोन सेल होता है, एक रोड सेल होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो हमारा रोड सेल है, तो ये क्या करता है? इसमें जो रोडाप्सिन पिगमेंट यानी रंजक है, ये बनना बंद हो जाता है। कोन का काम होता है, ये रंग को दिखाई देता है, दिन में एक्टिव रहते हैं। वही रोड से ब्लैक या वाइट कलर को देखता है, साथ में रात में ये एक्टिव होते हैं। जिनको भी रतौंधी ये सब की बीमारी होती है, उन्हें थोड़ा बहुत दिखता है और एलईडी की सहायता से स्पष्ट दिखाई देता है। अगर विटामिन ए के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो विटामिन ए की कमी से हमें सर्दी बुखार ये सब हो सकती है। यानी बार बार अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो हमें बार बार सर्दी बुखार ये सब हो सकते हैं। वहीं पे विटामिन ए की कमी से जीरो प्लेथेल्मिया नामक बीमारी होती है और ये कॉर्निया में होता है, जिससे कॉर्निया सूख जाती है एवं रात्रि में हमें धुंधला दिखाई देता है। और ये कैसी बीमारी है? तो ये आँख की बीमारी है। वहीं पे विटामिन ए को हम लोग भूरे बोतलों में रखते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाते हैं। इसीलिए कई ऐसे विटामिन ए होते हैं, जैसे कि कोई भी फल अगर हम लोग काटे हुए हैं तो फल जो कटा हुआ है ज़्यादा देर तक अगर रख देते हैं तो सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग विटामिन डी का बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और अन्य नाम सूखा रोधी या इसी को एंटी रेक्टेस विटामिन कहते हैं। यानी इसे बोन मसल्स विटामिन भी कहा जाता है या इसी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। आज हम लोग को जानना है कि विटामिन डी के प्राप्ति स्रोत क्या है। विटामिन डी के प्राप्ति स्रोत क्या है, यानी कि क्या खाएं जिससे कि हमें विटामिन ये सब प्राप्त हो सके। तो अगर विटामिन डी की प्राप्ति स्रोत का बात किया जाए तो इसमें 80% जो विटामिन डी होते हैं, 80% विटामिन डी जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। दूसरा आपका हो सकता है कि आप मशरूम खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? मशरूम खा सकते हैं, अंडा हो गया, घी हो जाएगा, पनीर हो जाती है, ठीक है, मोटे अनाज हो जाते हैं। ये सब ऐसे भोजन है जिससे कि हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडोल्फ विडनस, ठीक है। अब एडोल्फ विडनस जी विटामिन डी को लेके क्या बात कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग कल के लेक्चर में जानेंगे। तो फिर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।